फिर बाहुबली बने बिसेन प्रदेश भर में करेंगे दौरे। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, भैया क्षेत्र को सूखा घोषित करने की सीएम से लगाई गुहार। और कोसमी में युवक की पीट कर हत्या। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा की सरकार बनने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि युवा पिछड़े नेतृत्व के सहारे बालाघाट जिला आगे बढ़ेगा। इसको लेकर कई लोगों ने अपनी कमर भी कस ली थी, लेकिन उनके सपने धाराशायी हो गए और भाव अपने अनुभव और जनाधार की बदौलत पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद गौरीशंकर बिसेन ने ईएमएस टीवी से चर्चा करते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। बिसेन ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का पॉपुलेशन 51 से 52% है, इसलिए पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सामाजिक आर्थिक तौर पर काम किया जाएगा। बिसेन ने कहा कि प्रदेश भर में जाकर सर्वे करेंगे और सर्वे की परीक्षण रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद उनके हितों के लिए निर्णय लिए जाएंगे। सर, नया दायित्व मिला है, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय BD शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री सुभाष भगत जी और हमारे नेतृत्व का अभिनंदन करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण जवाबदारी मुझे सौंपी है और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष पद पर पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए काम करने का दायित्व दिया है। ये जो आयोग है, हमारे पिछड़े वर्ग का जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में 51 से 52% है, बड़ी संख्या है और इसके आर्थिक उन्नति के लिए, शैक्षणिक प्रगति के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए हम काम करेंगे, उनके सर्वेक्षण करेंगे, प्रदेश के जिलों में जाकर के लोगों से सुझाव प्राप्त करेंगे और अपने रिपोर्ट्स एक निश्चित समय सीमा के अंदर सरकार को सबमिट करेंगे। तो उसको देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने लोकसभा चुनाव के पूर्व ताबड़तोड़ 27% आरक्षण की घोषणा की। इसको न्यायालय ने स्टे कर दिया, स्थगित कर दिया। अब स्थगित जो हुई उस बीच में सुनवाई के अवसर थे, उसमें कमलनाथ जी की सरकार की तरफ से पैरवी ढंग से नहीं हुई, उनके महाधिवक्ता खड़े नहीं हुए और एक तौर से मैं समझता हूँ वोट बटोरने के लिए आरक्षण का उन्होंने घोषणा किया। और आज की स्थिति भिन्न है। कल ही न्यायालय ने जो अपना फैसला सुरक्षित रखा है, उसके परिवेश में मध्य प्रदेश शासन ने अपना दृष्टिकोण सामने रखा है कि भाई जिन भर्तियों पर न्यायालय में वाद हैं, उनको छोड़ के अन्य भर्तियों में 27% आरक्षण की जो हमारी व्यवस्था है उसको हम लागू रखेंगे और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। रहा सवाल आयोग का काम, तो आयोग का अपना काम है सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम करना और उसका क्रियान्वयन करवाना। सर, 27% आरक्षण मिलने के बाद स्थिति क्लियर हो जाती है, तो मध्य प्रदेश में क्या माना जाए, कितने % जो है लोगों को जो बेरोजगार हैं वो रोजगार मिल सकता है और कितनी स्थिति में सुधार हो जाएगा? सर, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैंने कहा ना, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक के साथ साथ समग्र कल्याण का जो विकास का काम होना है उसके रिकमेंडेशन हम देंगे और उसके बाद में अभी हमारे जो आयोग की पूरी टीम का गठन नहीं हुआ है, इसके बाद में पूरा अध्ययन करके मुझे लगता है कि जो क्रीमिलियर नहीं है ओबीसी के, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। भैया क्षेत्र में बारिश नहीं होने से धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। खेतों में पानी नहीं होने से रोपा पूरी तरह सूख गया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर भैया क्षेत्र के दर्जनों गांव के 300 से अधिक किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संयुक्त कलेक्टर SR प्रधान को भैया क्षेत्र को सूखा घोषित कर सूखा राहत राशि दिलाने की मांग की। किसानों ने बताया कि रबी की फसल को भी क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से काफी नुकसान हुआ था। फसल नष्ट होने से किसानों को आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है।
पूरा खेती सूख गया है हमारा। तो लगाए हैं पर पानी, तो पानी नहीं है खेत में, पूरा धान सूख गया है। जितना भी लगाए हैं उतना पूरा सूख गया है। हमारा बैहर क्षेत्र पूरा सूख गया है, जितने लोग लगाए हैं उतना पूरा सूख गया है। हाँ, मांग हमारी यही है कि जो जमीन खेती पूरा सूख गया है उसकी मांग करने आए हैं हम लोग, मुआवजा की मांग करने। हाँ। हमारे यहाँ परिवार नहीं लगे हैं, पानी का बहुत सूखा रहा, तो मांगे पूरी करके आए हैं कलेक्टर महोदय के पास। धान लगी है कि नहीं? नहीं लगी है। कितने फसल लगाए थे आप? इन्हें घर में तो आधे से कम ही लगा है और गांव में तो बहुत कम है। आज हमारे सभी कृषक बंधु जो हैं पूरे बैहर तहसील से, हमारे बैहर तहसील में पानी बहुत ना के बराबर गिरा हुआ है, जिस कारण से धान की रोपाई नहीं हो पाई है। हमारे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है चूँकि, इसलिए वहाँ पर मोटे अनाज की खेती भी होती है। मोटे अनाज भी नहीं बो पाए हैं, कोदो कुटकी वगैरह, जिस कारण से पूरे क्षेत्र में हाहाकार है। और आगामी समय यहाँ तक की समस्या है कि जो कुआं बोरवेल हैं वो उनका भी जल स्तर पर गिर गया है। छोटे कुछ तालाब बने हैं पंचायतों के माध्यम से, कुछ डैम है उसमें पानी नहीं है, जिस कारण से सिंचाई नहीं हो पा रही है। और पूरे खेत जो हैं, कुछ रोपाई अगर कुछ गांव में 1-2 किसानों ने अगर किया भी है तो वो आज ये स्थिति है कि उसके खेत में पानी नहीं है, पूरा ज़मीन सूखी पड़ी हुई है। और अभी धान जब निकलने के समय में भी उनको जो पानी की ज़रूरत है, तो अब आज हमारे खेतों में पानी नहीं है। ग्राम कोसमी में जीएस इंजीनियरिंग वर्कशॉप में कार्य करने वाले युवक की अज्ञात लोगों ने मारपीट कर हत्या कर दी। मृतक देवगांव थाना किरनापुर निवासी दुर्गेश परते को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए ग्रामीण थाना को दी। इस मामले में ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस मामले की जानकारी ग्रामीण थानों को मिलने पर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिससे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी भी मौके स्थल पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। एक्चुअल मामला सर कुछ नहीं है। लड़का हमारे यहाँ करीब 8 वर्षों से काम कर रहा है और इस प्रवृत्ति का था नहीं कभी भी लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन अभी सुबह मुझे ऐसी जानकारी मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया मेरे लड़के का। उस जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं हॉस्पिटल तक गया था, तो हमें पता लगा कि हमारे वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, शायद उसकी हत्या करने के प्रयास से उसको मारा गया था। थाना ग्रामीण पर एक अस्पताल से एक तहरीर आई एक व्यक्ति के मारपीट की सूचना पर से तहरीर आई, जिस पर से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें प्रथम दृष्टया पता चला कि यहाँ पर कोसमी क्षेत्र में एक वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप में एक व्यक्ति के मारपीट की घटना यहाँ पर सामने आई है, जिस पर से उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि जीवन में मानसिक तनाव न आने दें। ये तनाव ही बीमारियों का घर होता है। आयुर्वेद उपचार पद्धति में हम अपने आसपास उपलब्ध औषधीय पौधों से अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के घर के बगीचे में 16 प्रकार के औषधीय पौधे होने चाहिए। मंत्री कांवरे ने कहा कि बालाघाट जिले में शीघ्र ही आयुष रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा। बालाघाट जिले में 5 बिस्तर का आयुष अस्पताल भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए धापेवाड़ा में जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। इसके साथ ही बालाघाट जिले में आयुष महाविद्यालय भी प्रारंभ किया जाएगा। आज हम एलोपैथी की रिसर्च की बात करते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद ने तो पहले रिसर्च कर दिया है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आज भी आयुर्वेद के माध्यम से ठीक होते हैं। पौधे, यदि औषधि का जो जानकार है वो हर पौधे हमारे लिए औषधि के रूप में। तुलसी हमारे घर में, गिलोय हमारे घर में, जाम हमारे घर में। जाम को जो बालाघाट की भाषा में बीज इसको बोलते हैं। यदि मुंह में छाले हो जाए, आप जाम खा लीजिए, छाले ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है। अदरक, वो जो सोट त्रकटों में बनाने में सोट का उपयोग किए, अदरक की तो है। हल्दी, हम सब्जी में लेते हैं हल्दी। हल्दी का इतना उपयोग है, इतना, लेकिन आज हमें कहीं ना कहीं कुछ हुआ तो सीधे अस्पताल जाते हैं। तो जानने की कोशिश आज आयुष आपके द्वार, मतलब यही है कि आयुष को जानिए, औषधि को जानिए, समझिए, पहचानिए आपके घर में।
नागरिक आपूर्ति निगम बालाघाट में जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ अमित गोंड को जिला प्रबंधक के पद पर छिंदवाड़ा स्थानांतरित कर दिया गया है और प्रभारी प्रबंधक मुकुंद त्रिपाठी को प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर बालाघाट पदस्थ किया गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कस्टम मिलिंग के माध्यम से प्रदेश में सर्वाधिक चावल का उपार्जन किया जाता है। इस जिले में तकनीकी रूप से दक्ष जिला प्रबंधक को पदस्थ किया जाना था, लेकिन छिंदवाड़ा जिला कार्यालय में लेखापाल के पद पर पदस्थ मुकुंद त्रिपाठी को प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। कोविड काल में वन विभाग के 6 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया संस्था द्वारा स्वर्गीय जमुना प्रसाद मसराम, शिखर चंद्र यादव, मांग्यालाल खरे, लाल सिंह मरावी, अनिल श्रीवास्तव, स्वर्गीय श्याम सिंह मरावी के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की स्वीकृति की गई। आयुष मंत्री कांवरे रतीतु द्वारा मृत कर्मचारियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए। और वारासिवनी के स्थानीय कृषि उपज मंडी में लग रहे जियो कंपनी के टावर के ट्रांसफार्मर के स्थान को लेकर वार्डवासी लामबंद हुए और विरोध प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने मंडी के सचिव से मिलकर किसी भी सूरत में ट्रांसफार्मर नहीं लगने देने की बात कहते हुए भविष्य में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जानकारी के अनुसार स्थानीय कृषि उपज मंडी में जियो कंपनी के टावर लगाने के लिए प्रशासन द्वारा जो भूमि आवंटित की गई है, उसके तहत कंपनी द्वारा अन्य स्थान पर विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिसका विरोध वार्डवासी कर रहे हैं। ये राकेश मिश्रा जी घर के सामने जो ट्रांसफार्मर लग रहा है, उससे हमको बहुत परेशानी है, क्योंकि हो सकता है कल को उसमें ब्लास्ट हो, कुछ हो, उसके कारण हमको परेशानी समझ में आ रही है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये यहाँ ना लगे। मंडी प्रशासन ने रिलायंस जियो को 3x3 मीटर की जगह टावर लगाने के लिए प्लस ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दी थी, लेकिन रिलायंस जियो की जो कर्मचारी है वो जो ट्रांसफार्मर है वो लगा रहे राकेश मिश्रा जी के घर के सामने, क्योंकि घर से सटकर है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मीटर की दूरी होगी और इतनी दूरी पे ट्रांसफार्मर लगना भविष्य में दुर्घटना को आमंत्रण देगा। कल अगर कोई दुर्घटना वहाँ पे होती है, जान माल की हानि होती है, तो उसका जवाबदार कौन होगा? ये इनको हमने 3 मीटर की जगह वो टावर लगाने की दिए थे, वो परमिशन है, वो हमारे प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा लेटर भी आता है, तो उनको जगह वही दी है। और अन्यत्र ये हमारे वो मंडी के पीछे है, जो गेट के पीछे है, वहाँ टावर लगा रहे, उसके लिए हमने उनको रोक कर दिए कि भैया तो आपको परमिशन लाओ हमारे एमडी साहब से, जब भी हम आपको टावर वगैरह लगवा देंगे। इसके लिए अभी रोक कर दिया उनको। आपने रोक दिया? ये वार्डवासी भी इसका विरोध कर रहे हैं? वार्डवासी भी कर रहे हैं इसका विरोध। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।